क्राइम के खिलाफ ऑल इंडिया सुपरहिट एनकाउंटर सीरीज जो चल रही है उसमें योगी मॉडल कैसे देश के अलग अलग राज्यों में अपना इंपैक्ट दिखा रहा है, मैं एक बार वो रिपोर्ट भी आपको दिखा। अपराधियों के खिलाफ योगी का ऑपरेशन क्लीन मॉडल हिट। यूपी से पंजाब तक बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहा है। यूपी में योगी फोर्स ने शातिर गौ तस्करों पर शिकंजा कसा, तो दिल्ली में पुलिस ने हिमांशु गैंग के गुर्गे को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया। तो पंजाब के फजलका में मान फोर्स ने आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या में शामिल शूटर बादल को मुठभेड़ में ढेर किया। भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। यूपी में बदमाश कोई भी हो, क्राइम किया तो इलाज सिर्फ एक, और वो है बंदूक से निकली गोली, जिसके बाद बदमाश पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहता। पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। क्राइम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में फोर्सेस को फ्री हैंड है, और नतीजा ये कि यूपी में एनकाउंटर का रिकॉर्ड बन रहा है। बीती रात एक बार फिर ऐसी एक्शन की तस्वीरें सामने आई। उन्नाव में इनपुट के आधार पर एक्शन किया गया। गौ तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए घेराबंदी की गई। बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन जैसे ही जवाबी कार्रवाई हुई तो दोनों बदमाश लंगड़ाते नजर आए। घेराबंदी करने के दौरान ही दोनों जो भी वाहन पर बैठे हुए व्यक्ति थे वह पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे। इस पर एसओजी टीम और थाना पूर्वा की टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिससे 2 बदमाश घायल हो गए। उनके पैर में गोली लगी हुई है। दोनों के कब्जे से 2 अदद तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और 2 फायर किए हुए कारतूस बरामद हुए हैं। वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन की तलाशी में 20 गोवंश बरामद हुए हैं, जिनको गौशाला में भेजा गया है। हालात ये कि यूपी में अपराध के रास्ते पर जो भी जा रहा है वो यूपी पुलिस के एक्शन के बाद गुनाह से तौबा कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, यह है शातिर लुटेरा जितेंद्र उर्फ जीतू, जिसे बुलंदशहर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, और चलने के लिए जिसे अब कंधों की जरूरत है। जितेंद्र पर यूपी, हरियाणा और दिल्ली में 38 केस दर्ज हैं। ये जो व्यक्ति जितेंद्र है, ये एक शातिर किस्म का चोर है। इसके ऊपर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 28 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। थाना सिकंदराबाद में भी 1031/25 मुकदमा संख्या थी। इसमें ये व्यक्ति जो है वांछित है। जो घायल है इसको उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें की जा रही है। और यूपी का यही मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। दिल्ली में गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिसमें द्वारका में हिमांशु भाऊ गैंग के गुर्गे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। अंकित नाम के इस बदमाश पर 2020 में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल को गोली मारने का आरोप है। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। दिल्ली की द्वारका पुलिस लगातार अंकित और दीपक को ढूंढ रही थी, और इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने मुखबिरों को इलाके में लगा रखा था। बड़ी बात तो यह है कि इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने दोनों के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अंकित साईं बाबा मंदिर के पास बस स्टैंड पर आने वाला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और द्वारका पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। क्राइम के खिलाफ योगी मॉडल की तस्वीर फजलका में भी दिखी, जहां आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या में शामिल शूटर बादल को ढेर किया गया। यानी साहब, योगी फोर्स के एनकाउंटर मॉडल ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपराधियों पर कहर ढा रखा है। उन्नाव से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और दिल्ली से चरण सिंह सहरावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।